तो हो पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज वो अपनी शेल्फ लाइफ में मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज। इसके बारे में बात करेंगे। कॉर्बिन बॉश ने खुद जवाब जमा करा दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सऊदी टी20 लीग की। बड़ा शोर शराबा है। कल रात को भी हमने, मैंने और सवेरा ने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि 500 मिलियन की बात की जा रही है कि 500 मिलियन की लीग आएगी, वो आईपीएल को भी की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड। तो दोस्तों, पीएसएल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और पीएसएल से जो है कि एकाएक खिलाड़ी पीएसएल छोड़कर आईपीएल में शामिल हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आईपीएल अब 22 मार्च से शुरू है और अप्रैल के महीने में पीएसएल शुरू है। ऐसे में दोस्तों, आईपीएल के जो कई खिलाड़ी हैं वो चोटिल हो गए हैं और ऐसे में आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम मालिक जो हैं वो जो पीएसएल में खिलाड़ी है उनसे संपर्क में है। और कई खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के आपने खिलाड़ी देखे होंगे, वो मुंबई इंडियन के उसमें आ चुके हैं पाकिस्तान को छोड़कर। और भी कई नाम हैं, केन विलियमसन जैसे, डेविड वार्नर जैसे, जो कि पीएसएल को छोड़कर आईपीएल ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में भी यह चर्चा चल रही है कि पीएसएल किस काम का रहा और कराओ आईपीएल के साथ तुम पीएसएल। और ऐसे ही करके हर खिलाड़ी छोड़कर जाएगा पीएसएल को और आईपीएल में जाएगा। भाई आईपीएल में नाम है और एचआर की फ्रेंचाइजी जो है हर देशों में है। हर जैसे मुंबई इंडियन है, मुंबई इंडियन की कई टीमें हैं, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। तो भाई खिलाड़ी उनकी टीम में खेलेगा, पीएसएल को कौन खेलेगा? तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। वो जो गया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन बॉश, वो जाके वजह बताता है, उसने पीसीबी को रिप्लाई किया है। वजह ये बताता है कि देखिए मेरा रीजन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट करने की, मेरी वजह ये है कि क्योंकि मैं अगर आईपीएल में जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आगे आपको पता है इनके कितने सारे क्लब हैं, हर लीग के अंदर इनकी टीम खेलती, तो मैं वहां पे खेल पाऊंगा। उसकी वजह भी जेन्युइन है। लेकिन भाई ये क्या बात बनती, तुम पहले नहीं सोच सकते थे? तुम बताओ पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना मैं नहीं पार्ट बन सकता, तू बहाना ही लगा दे कोई इंजरी का, उसके बाद सही होके चला जाए। लेकिन ये चीजें सही नहीं होती। बट अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है पीसीबीसी के, काइंडली थोड़ी एक्टिव हो, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है एक्टिव हो, हर प्लेयर से डायरेक्टली राब्ते करे, उनके साथ जैसा कहता है ना अपनी डील को फाइनलाइज करे, श्योरिटी ले, कंफर्म है ना। ये ना होगा कोई एक और बड़ा नाम चला गया ना तो फिर से आईपीएल का वो जगह पीएसएल फिर से जैसा कहता है ना नीचे गिर गया, तो ये चीज समझ से बाहर है। देखो बात सिंपल सी अवजीत भाई, हम लोगों को ये तो तभी आइडिया हो गया था जब पीएसएल आईपीएल इकट्ठे आ रहे थे कि भाईजान
मोस्टली प्लेयर्स की प्रेफरेंस कौन सी होगी, वो आईपीएल की तरफ होगी। हाँ, लेकिन अब जो यहाँ पे साइन अप हो के वहां जा रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट वाली बात है हमारे लिए ओवरऑल ही। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें कि हमारी फ्रेंचाइज या हमारी ये वाली जो लीग है, ये वैसे ही अब व्यूअरशिप के मामले में कम होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी आईपीएल का क्रेज बहुत ज्यादा है। हम लोग भी आईपीएल बहुत ज्यादा देखते हैं, इसके अलावा बहुत सी दुनिया आईपीएल देखती है, तो ओवरऑल पीएसएल का क्रेज वैसे ही कम होगा। साथ साथ अगर हम बात करें हमारे प्लेयर्स की जो करंट परफॉर्मेंस चल रही है, उसकी वजह से भी इसको पूरी लीग को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई करंट तो परफॉर्मेंस आ नहीं रही हमारी टीम के अपने बंदों की, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हाँ, उसी के ऊपर से अगर आप भाई इसको तड़का लगाने के लिए जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे थे खेलने के लिए, वो भी वहां जाना शुरू हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए ही मसला है। बाकी बात सिंपल सी है, जिसने जाना था यार पहले बताता, अब ये कोई टाइम नहीं है, अब ये हमारे लिए डबल एम्बेरसमेंट हो रही है। बहुत ज्यादा हो गया। और सिंपल सी चीज है भाई, जिन प्लेयर्स को आईपीएल ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, जो लोग आईपीएल की तरफ जा रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे देखा जाए तो गलत नहीं है। सिंपल सी चीज है, उनको वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, उनको वहां पे ज्यादा लोग देखेंगे, उनको वहां पे पैसे ज्यादा आप मिलेंगे। पहले रिजेक्ट हो चुके हो, आप आईपीएल की ऑप्शन में पहले रिजेक्ट हो चुके, फिर आपने पीएसएल का ज्वाइन करने का फैसला किया। हाँ। लॉयल्टी एक चीज होती है वो फिर आप क्रिकेट के वही अंदर। सिंपल सी चीज है ना, आप आपकी जुबान कोई- की क्या वैल्यू है। आप कोई मैच नहीं खेलते, अगले सीजन आप फिर से अनपिक जाते हैं, तो आपको लगता है कि पीएसएल वाले आपको लेंगे? नहीं लेंगे, लेंगे लेकिन जवाब जमा करा दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सऊदी टी20 लीग की। बड़ा शोर शराबा है, कल रात को भी मैंने और सवेरा ने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि 500 मिलियन की बात की जा रही है कि 500 मिलियन की लीग आएगी, वो आईपीएल को भी टफ टाइम दे देगी, वो ये कर देगी, क्रिकेट की दुनिया बदल देगी, वो क्रिकेट के सेवियर बन के आ रहे हैं। 12 बिलियन यूएस डॉलर की तो सिर्फ आईपीएल की नेटवर्थ वैल्यू है, सिर्फ आईपीएल की। टीम्स की अलग है, 2 बिलियन मुंबई इंडियन, 1.5 बिलियन सीएसके, 1.8 बिलियन आरसीबी, 900 मिलियन केकेआर। इस तरह के फिगर्स हैं फ्रेंचाइजेस के। सो 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद ये दुनिया को क्या फतह करने चले, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके ऊपर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कहता है भाई साहब, ना इसकी जरूरत है, ना इस कॉन्सेप्ट की कोई हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसकी ना मार्केट में आपको डिमांड दिख रही है, तो जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई किस चक्कर में करें हम। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे पहले कॉर्बिन बॉश पे बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ। 30 लाख की बेस प्राइस है मुंबई इंडियंस की। ऑक्शन में गया, 30 लाख की बेस प्राइस के साथ इसको पिक नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग की यहाँ ड्राफ्ट हुआ, इसको डायमंड कैटेगरी पे पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया। 60,000 से 85,000 के दरमियान की डायमंड कैटेगरी होती है। अब आप मेंटल मैथ्स कर लो या इस विंडो के साथ साथ गूगल खोल लो, मोर और लेस मैं आपको ये बता देता हूं कि इसको पाकिस्तान में कोई गुड इनफ कोई 1.5 करोड़ रुपया डायमंड कैटेगरी के में आने का, खेलने का पेशावर ज़ल्मी के थ्रू मिलना था। इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हो गया, सब एडवर्टाइजमेंट हो गई। कुछ दिन बाद इसने जी यहाँ नोटिस भेज दिया कि मैं तो आईपीएल जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूँ। अच्छा, वही काम फहम जो हम इंडिया पाकिस्तान लड़ना झगड़ना, देखा औकात दिखा दी, ये है फला